मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। और आज हमारा बिल्डिंग विद द वर्ड का लास्ट सेशन है और आज हम फाइनल फेज देखेंगे जहाँ पे हम वो किले जो इंसान के माइंड में बनते हैं, जो इंसान को कलाम पर हकीकी तौर पे यकीन करने से रोकते हैं, उनको देखेंगे कि वो क्या है। और लास्ट में हम देखेंगे कि दाऊद नबी जो है उसने हमें क्या लेसन दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। तो फर्स्ट रेफरेंस मैं लूँगा 2 कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसकी 3 से 5 आयत। और कलाम यूँ फरमाता है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा के पहचान के बरखिलाफ़ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। अब ये वर्स हमारी जो हमने प्रीवियस वीडियो की जिसमें इफ़िशियंस उसका 6 बाब हमने देखा, जिसके अंदर पौलुस रसूल वहाँ पर भी जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा था, शनाख्त करवा रहा था कि हमारा दुश्मन जो है वो इंसान नहीं है। और यहाँ पे फिर वही सेम चीज़ हम देखते हैं और पौलुस कंफर्म कर रहा है कि हम जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आप एक इंसान हो, आप दुनिया में रहते हो, आप एक फैमिली का हिस्सा हो, आप आपकी एक नेशनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी ख़ुद की एक आइडेंटिटी है। तो वो उसे डिनाई नहीं कर रहा, वो जो है एक फैक्ट है, वो एक हकीकत है जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हो। और पर वो आगे कह रहे हैं कि हम जिस्म के तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजारते। मतलब जिस तरह से रोमियो के ख़त में पौलुस बताता है कि हमें अपनी अक्ल को नया बनाना है, तो वो यही बात कर रहा है कि हम जो हैं वो चूँकि हम जिस्म में रहते हैं, हम रहते हैं दुनिया में, हकीकत है, पर हम जो हैं वो जिस्म के तौर पे ज़िंदगी नहीं गुजारते। तो जिस तरह से दुनिया वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारा वो तरीक़ेकार नहीं है, हमारा तरीक़ेकार अलग है। और आगे वो बता रहा है कि तसव्वुरात की बात कर रहा है और हर एक ऊंची चीज़ जो खुदा के पहचान के ख़िलाफ़ सर उठाए हुए उसकी बात कर रहा है। अब तसव्वुरात जो है इंसान के अंदर होते हैं और हमेशा जो है तसव्वुरात जो हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि तसव्वुरात वो चीज़ है जो हम अपने अंदर जो हमारे अंदर का यकीन है। तो हमारे दिल और दिमाग के अंदर जो चीज़ फीड हुई है वो हमारे तसव्वुरात हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है और वो जो है क्रिश्चियन है, वो एक मेल है, एक मर्द है, और वो जो है वो एक शहर में पैदा हुआ है। लेट्स सपोज़ वो कराची में पैदा हुआ है या गुजरांवाला में पैदा हुआ है और उसने जो है वो ज़िंदगी के 25 साल गुजार लिए हैं। तो उसने कुछ तालीम हासिल की है, कुछ नहीं की, कुछ ग्रेड्स अच्छे हैं, कुछ ग्रेड्स बुरे हैं। अब जो है वो जॉब ढूंढने जा रहे हैं। तो तसव्वुरात क्या है? तसव्वुरात जो है उसकी हर वो इन्फॉर्मेशन है जो उसके अंदर है। मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ दुनिया के मुताबिक, मैंने क्या तालीम हासिल की है, मेरे ग्रेड्स कैसे हैं। तो हर वो चीज़ जो है जो उसकी मेमोरी के अंदर है वो उसके तसव्वुरात का हिस्सा है और इस लेंस से जो है, इस हकीकत से वो हर चीज़ को देखता है। तो जब वो एक जॉब अप्लाई करने जाता है तो सबसे पहले सोचता है मैं क्रिश्चियन हूँ, पता नहीं मेरे को जॉब इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर वो सोचता है कि मैंने तो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो क्या इस यूनिवर्सिटी वालों को लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि मेरे दोस्त जो है वो तो फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और वो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है, तो उसको तो जॉब एकदम मिल गई थी, उसको 2 लाख सैलरी मिल गई थी, पर जो मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं वो 50,000 सैलरी मिलती है। तो हर वो चीज़ जो आप इंसान होते हुए और इंसानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए आप जिस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो आपके तसव्वुरात का हिस्सा, बिकॉज वो एक किला है आपके अंदर जिसके अंदर आप रहते हो। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कलाम पढ़ते हो, देखता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसके लिए जान दी और उसको जो है फ़तह याबी से बढ़ के भी गलबा दिया। ओके, अब वो कलाम में पढ़ता है कि कलाम बता रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे फ़तह याबी से बढ़ के गलबा दिया। उसको इस बात का यकीन नहीं है, बिकॉज उसकी हकीकत कुछ और है। वो एक इंसान है जो एक शहर में पैदा हुआ, वो एक यूनिवर्सिटी गया, उसके मार्क्स कम हैं या यूनिवर्सिटी छोटी थी, वो एक क्रिश्चियन है,
तो उसके वो जब वो देखेगा फ़तह याबी से बढ़ के गलबा दिया, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत खुशी की बात है, और वो बहुत खुश होगा और वो बोलेगा कि हाँ मेरी तो कलाम में ये लिखा है और क्या ज़बरदस्त आयत है, क्या ज़बरदस्त आयत है, क्या ज़बरदस्त आयत है ये, और वो जो है यहाँ पे करके रुक जाएगा। पर जब वो जॉब के लिए जाएगा तो अपने किले के अंदर रहेगा, और उस वक्त जो है जब वो पहुँचेगा तो उसके दिल में ऑलरेडी एक खदशा होगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, ऑलरेडी एक खदशा होगा कि मैं रिश्वत नहीं दे सकता, ऑलरेडी एक खदशा होगा कि मैं तो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। तो हर वो चीज़ जो उसके माइंड के अंदर फीड हुई है वो उसको एक किले में बंद कर देती है, और इस किले की जो है कलाम यहाँ पे बात कर रहा है। अगर आप एक शीर ख्वार जो छोटा बच्चा होता है उसको अगर आप उसकी ज़िंदगी पे गौर करें तो उसके पास ये सब खदशात नहीं है, चाहे वो गरीब घर में पैदा हुआ है, वो पैलेस में पैदा हुआ है, वो अमेरिका में पैदा हुआ है, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है, क्या उसको वाकई में फ़र्क पड़ता है कि वो कहाँ पैदा हुआ है? नहीं। इसका मतलब है कि जो हमारे तसव्वुरात हैं वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ हम खुद सीखते हैं, और हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं, हमारे पास्टर सिखाते हैं, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स सिखाते हैं, हमें यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स सिखाते हैं, हमारे मोहल्ले वाले में सिखाते हैं। तो हर वो चीज़ जिसके अंदर हम रहते हैं वो जो है, वो जो किला है जिसमें हम रहते हैं वो हमने खुद बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है जब हम पैदा हुए थे तो वो किला नहीं था, बट हमने उस खुद किले को बनाया। किसी का किला बहुत बड़ा है, किसी के किले में जो है वो सलाखें लगी हुई, किसी के किले के अंदर जो है वो स्नाइपर गन्स लगी हुई हैं कि अगर आप बाहर से आओगे तो उधर ही आपको मार दिया जाएगा। तो ये सब इब्लीस की चाल है आपके ख़िलाफ़, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अब आप कहेंगे ओह ये सब तो दुनिया की हकीकत है, इसको कौन डिनाई कर सकता है, इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है। ओके, मैं आपको हकीकत से इनकार करने से नहीं कह रहा। जो आप फेस कर रहे हैं, जो आप जानते हैं दुनिया के अंदर रहते हुए, वो एक फैक्ट है, वो एक हकीकत है, दुनिया की हकीकत। ठीक है। अब इसके साथ जो है पौलुस बताता है कि हम जिस्म की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते, हम आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते। तो इसका मतलब है हमें किसी और लेंस से, किसी और दूरबीन से अपनी ज़िंदगी को देखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हम अपने जिस आईने में अपने आप को देखते हैं वही आईना हमारी ज़िंदगी है। तो हमारा आईना जो है खुदा का ज़िंदा कलाम है। अब जब खुदा का ज़िंदा कलाम कह रहा है कि हमें खुदा ने फ़तह याबी से बढ़ के गलबा दिया है, और हमारी ज़िंदगी कह रही है कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ और मैं तो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मार्केट में जॉब्स नहीं है, ज़मीन और उसकी मामूरी खुदा की है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है, डॉक्टर कह रहा है कि मुझे तो दिल की बीमारी है। कन्फ्यूजन। अब मसला क्या है? मसला है ये इधर एक गैप है ये। सो कलाम ये कह रहा है और मैं इधर बैठा हूँ। सो ये दुनिया है, ये कलाम है, और बीच की जगह जो है वो गैप है। बेसिकली जो है जब पौलुस किलों को उधार देने की बात कर रहा है तो वो इस गैप को क्लोज़ करने की बात कर रहा है कि इस गैप को क्लोज़ करना है, अपने माइंड को रिन्यू करके, अपने दिमाग को नया बना के, अपनी अकल को नया बना के इस गैप को कम करना है। और ये गैप जो है आपके दुआ की जो जगह है, आपका वो जो बेडरूम है, आपका प्रेयर रूम है, आपकी कुर्सी है, आपकी कमरे का कोना है, जहाँ भी आप बैठ के दुआ करते हैं, ये गैप वहाँ पे कम होता है। और आप हैरान हो रहे हैं कि कैसे हो सकता है, पर हकीकत यही है। ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान अनदेखी चीज़ों की बेयकीनी नहीं है, ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। इसका मतलब है कि अगर ये मेरी ब्लू शर्ट पहनी हुई मैंने, नीली शर्ट पहनी मैंने, तो मुझे इस रोशनी में ये शर्ट नीली नज़र आ रही है। हो सकता है कि अगर मैं कमरे में लाल रोशनी लाल लाइट ऑन करूं तो ये शर्ट ब्लू नहीं लगे, कोई और कलर लगे। पॉसिबिलिटी हो सकता है मेरा हाथ जो है लाल लगे लाल रोशनी के अंदर, या अगर ग्रीन लाइट ऑन करूँ तो शायद मेरा हाथ ग्रीन लगे, या करेक्ट। इसलिए जब हम कलाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें एक रोशनी नज़र आती है जो कि हमें बेहतरी की तरफ
लेके जाती है। और दाऊद नबी की ज़िंदगी को आप अगर गौर से सीखें और पढ़ें, जाति जूलियत और दाऊद की कहानी जो है पूरी दुनिया में, पूरे जहान में आज भी मशहूर है और आज भी इस पर किताबें लिखी जाती हैं और फ़िलासफ़र भी इस पर बात करते हैं और आज भी ढूंढा जाता है कि जाति जूलियत कौन था, दाऊद कौन था। बड़ा मसीह होते हुए हम जानते हैं कि ये हकीकत है और ये पॉसिबल है। अब मैंने आपको कहा कि दाऊद ने हमें एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाई जिसका यीशु मसीह बार बार जिक्र करते रहे, जिसका जिक्र पौलुस रसूल ने भी किया, जिसका जिक्र यूहन्ना ने भी किया, पतरस ने भी किया। तो पूरा कलाम जो है वो एक चीज़ की गवाही देती है और वो है यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह की अजीम हस्ती। तो पूरा कलाम जो है उसकी गवाही देता है और पूरा कलाम जो है आपको शुरू से आखिर तक इनवाइट करता है, आपको बुलाता है कि आप आ जाओ और यीशु मसीह के साथ मिलके चलना शुरू करो, क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है। तो आइए हम लास्ट फेज़ की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि दाऊद नबी जो है वो किस तरीके से अपनी मुश्किलात का सामना करता था और किस तरह से उनसे बाहर निकला करता था। और हालांकि वो ऐसा क्या करता था कि उसकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलात छोटी नज़र आती थी। इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, आप ये भी गौर करें कि दाऊद नबी की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त भी आया और बहुत से ओकेजन्स पे वो बहुत परेशान था। तो जो उसकी ज़िंदगी के हक़ाइक़ थे, जो ज़िंदगी हकीकत थी उसकी, वो थी और वो परेशान था। पर मज़े की बात यह है कि वो उससे बाहर निकल के आ गया और ये हम देखेंगे कि कैसे। तो आइए देखते हैं कि दाऊद नबी जो है वो अपनी मुश्किलात से कैसे निकलता था। तो आप मेरे से निकालें 23 ज़बूर और मैं आपके लिए पढ़ूँगा उसकी पहली आयत से 3 आयत तक। तो कलाम यूँ फरमाता है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पे ले चलता है। ये ज़बूर जो है सबका बहुत फेवरेट है और पूरी दुनिया में जो है ये ज़बूर जो है बहुत खुशी से पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे जो है दाऊद नबी जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत बात कर रहा है और शुरू में यूँ बता रहा है कि खुदावंद मेरा चुपान है। तो इंग्लिश में द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड। तो जब दाऊद दुआ के लिए बैठ रहा है, मेडिटेशन के लिए बैठ रहा है, तो वो कह रहा है खुदावंद मेरा चुपान है। इसका मतलब है कि चरवाहा जो है, जो कि यीशु मसीह है, जो खुदावंद है, वो कह रहा है वो मुझे लीड करता है, वो मेरे आगे आगे चलता है और मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, या वो मुझे चरागाहों में लेके जाता है। इसका मतलब है जब हम दुआ में बैठ के गिट बिट करते हैं तो हम चरवाहे बनने की कोशिश कर रहे होते हैं एक तरह से। आप कहेंगे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम में कुछ भी मांगो। करेक्ट। मेरी बात को सुने। तो जब आप खुद चरवाहा बनने की कोशिश करते हो तब जो है आपको ज़िंदगी के मसाइल बहुत बड़े लगते हैं। तो जो फैक्ट्स जो आपके सामने हैं, जो हकीकतें आपके सामने हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं और उनका सामना करना भी आपको बहुत मुश्किल लगता है। और इवेंचुअली और होता क्या है कि जब आप उस मुश्किल को देखते हो कि वो बहुत बड़ी हो गई है तो आप उसके सामने हथियार डाल देते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि खुदावंद की यही मर्ज़ी थी मेरे लिए, और वो घुटने टेक देते हैं मुसीबत के सामने और नाम लगाते हैं खुदावंद का। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलाम में इतनी कुदरत है, इतनी क़ुव्वत है और खुदा का रूह जो आपके अंदर रहता है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप उसको अलाउ करोगे कि आपकी ज़िंदगी में काम करे तो ज़रूर वो आपको हरी चरागाहों में लेके जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आज किस मुश्किल में हो और किस मुसीबत में हो। खुशी की बात यह है कि कलाम में कुदरत और ताकत है कि वो आपको उससे बाहर निकाल सकता है। वो आपने करना है क्या, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में यही सीखने की और करने की कोशिश करता हूँ। तो जब खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद को हम चौपान लेंगे। खुदावंद को अगर हम अपनी ज़िंदगी का चौपान लेते हैं, उसको शेपर्ड लेते हैं, तो खुदावंद से मुराद है खुदावंद का कलाम। तो इसका मतलब है कि जो खुदा का कलाम है
वो डिसाइड करेगा कि हमारे साथ क्या होगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे। तो एक तरफ आपकी परेशानी है इस तरफ, और इस तरफ से खुदा का ज़िंदा कलाम है। अब क्या करें? जब आप दुआ के लिए बैठते हैं, सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि तसव्वुरात कैसे क्रिएट होते हैं। तसव्वुरात इंसान के माइंड में ऐसे बनते हैं। तसव्वुरात के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ आपके जज्बात, दूसरी चीज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को उर्दू में कहेंगे इंफॉर्मेशन। तो जब आपके जज्बात और इंफॉर्मेशन का मिलाप होता है, तब वो तसव्वुरात क्रिएट होते हैं, तब तसव्वुरात बनना शुरू होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले जो है, मुझे याद आया कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि अगर आप परेशान होकर बोलेंगे कि यीशु मसीह को मैं अपनी मुश्किलात दे रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपनी सारे बर्डन्स दे दो, तो आप ये गलत कर रहे हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब आप मुश्किल में, परेशानी के जज्बात के साथ आप उस चीज़ को दबा रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर और कह रहे हो कि यीशु को मैंने दे दिया है, ये यीशु को देना नहीं है, क्योंकि ये आपको खुद प्रेस करके दबा देगा, आपकी ज़िंदगी को दबा देगा। इसका तरीका है तो कलाम सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं है, कलाम की हकीकत को समझना और उसको अपनी ज़िंदगी में सही तौर पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप दुआ के लिए बैठें, तो सबसे पहले जो है, जो आपने तसव्वुरात बनाए हुए हैं, तो जो आपने नाकामी के तसव्वुरात अपने अंदर बना के रखे हुए हैं, जो आपके वजूद का हिस्सा है, सबसे पहले जब आप बैठोगे दुआ में, सबसे पहले आपने क्या सीखना है? खामोश रहना, खामोश रहना। तो आप बैठ जाएं और आप जो हैं, जो आपका मसला है उसको अपने सामने लेकर आएं और आप देखेंगे किस तरह के ख्यालात और किस तरह के इमोशंस ने आपको घेरा हुआ है। तो किस तरह की बातें जो हैं वो आपको तंग करती हैं। तो उन चीज़ों को महसूस करें और आप महसूस करें कि वो कितनी बुरी हैं, वो कितनी मुश्किल हैं, वो आपको कितना तंग करती हैं। कितना बुरा लगता है जब लोग मुझे नाकाम इंसान समझते हैं। कितना बुरा लगता है जब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेके आ सकूं। कितना बुरा लगता है कि जब मैं जॉब पे जाता हूं तो मेरी सीवी वापस कर देते हैं। कितना बुरा लगता है जब मुझे मेरी बॉडी में बहुत दर्द होती है। तो उन इमोशंस को आप फील करें, उसको आने दें, उसको आने दें, उसको आने दें अपने अंदर। खामोशी से उसको महसूस करें। शायद आपके आंसू निकलेंगे, शायद आपका जिस्म कांपना शुरू हो जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दें आगे। और जब वो इमोशंस, वो फीलिंग, वो नाकामी, वो रिजेक्शन, जब वो सतह पे आ जाए आपके जिस्म के अंदर, आपकी रूह के अंदर, उस वक्त वो वक्त है कि आप यीशु मसीह को कहें कि ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, ये तू ले ले, इसके साथ मैं नहीं रह सकता, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत नहीं है। तो इसको जो है यीशु मसीह को दे दें। और देने का मतलब यहाँ क्या है? अब आपके पास यहाँ पे सही मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि आपने जज्बात को निकाला है और इन्फॉर्मेशन को निकाला है। अब आपने जगह खाली की है अपनी रूह के अंदर, अब उसको वापस फिल करना है मरहम से, सही चीज़ से फिल करना है। अब जो है आप जो है बैठे, तो यीशु मसीह ने मुझे फतह याबी से बढ़ के गलबा दिया है। अब जो है वो जो नाकामी थी वो आपने यीशु को दे दी। अब जो है आप जो है यीशु मसीह ने जो आपके लिए अचीव किया है उसकी तरफ आएँ और उसको महसूस करें कि फतह याब इंसान किस तरह का होता है, वो क्या करता है। फतह याब इंसान जब ऑफिस में आता है सीवी लेकर तो उसको कोई रोक नहीं सकता। फतह याब इंसान जब कोई काम करता है तो उस काम को कोई गिरा नहीं सकता। तो वो फीलिंग जो है आप अपने अंदर बढ़ाना शुरू करें, बढ़ाना शुरू करें। और कलाम कहता है कि इंसान दिल से यकीन करता है, मुंह से इकरार करता है। तो जब दिल से यकीन करना शुरू करेंगे और उन जज्बात को बढ़ाएंगे, उन किलों को जो आपके अंदर बने तोड़ के एक नया किला बनाएंगे, जिसका नाम अपनी चट्टान पे अपना घर बनाएंगे, चट्टान पे अपनी बुनियाद बनाएंगे, तो क्या होगा कि आप उस चीज़ को महसूस करेंगे, आप उस फतह को महसूस करेंगे, आप उस हीलिंग को महसूस करेंगे। और जब महसूस करेंगे
तो क्या है कि आप दिल से यकीन कर रहे हैं तो आपके मुंह से उबल उबल के बाहर निकलेगा, खुदा यीशु मसीह ने मुझे फ़तह याब बनाया, मैं एक फ़तह याब इंसान हूँ, मैं एक फ़तह याब इंसान हूँ, मैं एक फ़तह याब इंसान हूँ। तो ये जो है आपके बेडरूम में चल रहा है, ये आपके बेडरूम में चल रहा है। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब आप दुआ ख़त्म करेंगे तो आपके इमोशंस जो है ना, आप बहुत खुश होगे, आप बहुत शादमान होगे, पर शुरू में क्या होगा, फिर दोबारा से वही नाकामी जो है आपको पकड़ने की कोशिश करेगी, फिर नीचे आ जाएगा सब कुछ। फिर आपने अगले दिन या अगले टाइम फिर उठाना है उसको अपने ऊपर फिर उठाओ, फिर ऊपर लेके जाओ, फिर उस शादमानी को अपने जिस्म में बनाओ, क्योंकि ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। दुनिया के पास सबूत नहीं है, आपके पास सबूत है, आपके स्पिरिट के अंदर है। आप जो है उसको महसूस कर रहे हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि यीशु मसीह ने मुझे फ़तह याबी से बढ़ के गलबा दिया है, तो आप उसको एंजॉय कर रहे हो। फिर आपने ये जो आपकी कैफियत है, ये जो आपकी कैफियत है, ये आपके पास शऊर है, इसको मेंटेन करना सीखना है, इसको मतवातर तौर पे इसके अंदर ज़िंदगी गुजारना सीखना है। और जब आप ज़िंदगी गुजारना सीखोगे इसके अंदर, फिर जब आप उस जॉब पे जाओगे, तो जब आप उस कमरे में एंटर होगे, तो पूरा माहौल तब्दील हो जाएगा, पूरा माहौल तब्दील हो जाएगा। वो शख्स जिसने आपको रिजेक्ट किया था, अब वो बोलेगा, वो अपनी सीट से खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा आप किधर, मैं तो आपको ढूंढ रहा था, आपका फ़ोन नहीं चल रहा था। वो आपसे ऐसे बात करेगा और आपको बिठाएगा, और पहले वो आपको 50,000 दे रहा था, आप बोलेगा कि क्या आप 1 लाख के लिए काम कर सकते हो हमारे लिए, क्या आप काम करना चाहोगे हमारे लिए, और क्या आप गाड़ी लेना चाहोगे, आपको गाड़ी की ज़रूरत है आने जाने के लिए, और हम पेट्रोल भी देंगे आपको। तो आप देखोगे कि पूरी पिक्चर चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर की हकीकत चेंज हो गई है। तो वो खुदा जो बहुत ही बड़ा और अजीम है, वो आपकी ज़िंदगी में भी बड़ा हो गया है। तो खुदा की हजूरी आपके अंदर नहीं आई, खुदा की हजूरी आपके अंदर ही थी, आपका शऊर जो है वो बढ़ गया उसकी हजूरी के लिए। और अब आप जानते हो कि वो खुदा कौन है। अब आप वो उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, क्योंकि इंसान का जिस्म जो है वो महसूस कर सकता है। तो जब महसूस करोगे तो कलाम में कायम रहने में आपको बहुत ईजी होगा। फिर जो है आप जो है ज़िंदगी के हर एरिया में इस हकीकत को अप्लाई करना शुरू कर दोगे। लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल आप गुस्से में, बहुत गुस्से में आप, और आपने मुंह बनाया हुआ और आप हंसने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप अंदर से गुस्से को दबा रहे हैं अपने अंदर। आप अपने बेड पे बैठे हुए हैं और आपकी वाइफ जो है वो कमरे के अंदर आती है, आपका बेटा कमरे के अंदर आता है। तो आप मुझे बताएं याद करके कि आप कितनी भी खुशी का इजहार करें, अगर आप गुस्से में हैं तो क्या जो शख्स अंदर आया है, क्या वो आपके गुस्से को महसूस कर सकता है आपके कुछ किए बगैर? या अगर आप किसी के कमरे में गए हैं और वो शख्स गुस्से में बैठा है, तो क्या उसके कुछ कहे बगैर, चाहे वो कितना भी आपको हंस के दिखा रहा है, क्या आप उस गुस्से को महसूस कर सकते हो अपने रूह के अंदर? चाहे वो आपसे 2 फीट दूर खड़े हो, क्या आप उस गुस्से को महसूस कर सकते हो? क्या आप महसूस कर सकते हो कि उस पूरे कमरे के अंदर गुस्से की इन्वायरमेंट है? क्या आप महसूस कर सकते हो? यकीनन ये आप ट्राई करें, क्योंकि इंसान जो है अपनी हकीकत को अपने साथ कैरी करता है, ये उसके वजूद का हिस्सा होती है, और जहाँ जहाँ वो जाता है उसकी हकीकत जो है उसके साथ जाती है। और कई बार आपको ज़िंदगी में हमेशा गलत लोग मिलते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि आपके अंदर वो गलती जो है वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है, आपके वजूद का वो बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आप जहाँ जाएंगे आपको मुसीबत मिलेगी, क्योंकि वो मुसीबत आपके वजूद का हिस्सा है। इसलिए जो है आपको कलाम के अंदर ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। आज का सेशन मैं ख़त्म करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि पूरे 5 पार्ट्स में आपको बरकत मिली होगी। तो अगर आप जो है वो आपको इन मैसेजेस से बरकत मिलती है और आप चाहते हैं कि आप इनका नोटिफिकेशन रिसीव करें, तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी मैं कोई वीडियो लोड करूँगा वो आप जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो खुदा यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे, और यीशु मसीह आपसे बहुत इंतहाई तौर पे प्यार करता है, और वो नहीं चाहता कि आप जो है वो एक शिकस्त की ज़िंदगी गुजारें। इस बात को हमेशा अपने दिल में याद रखें कि यीशु मसीह चाहता है कि आपकी ज़िंदगी एक फ़तह याब ज़िंदगी हो। थैंक यू।